next topic of chapter number 2, relations and functions. So now we are moving on relation. In previous video we have talked about the Cartesian product. Okay, so relation depending on Cartesian product. Okay, so as you are knowing by the name relation, ठीक है, relation के लिए दो बंदे जरूरी हैं, ठीक है, टू कैंडिडेट होने जरूरी है उसके लिए. तो रिलेशन में हमारा क्या केस बनेगा, जैसे मदर डॉटर, फादर मदर, ठीक है, फादर सन. तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो वैसे ही हमने यहाँ दिखाया है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट ए से किस में जा रहा है, नॉन एम्प्टी सेट बी में, क्या है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. क्या है, सबसेट होगा उसका. जैसे सपोज कर लो आपकी फैमिली है, तो फैमिली क्या होगी, वो प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है. उसमें आप बिलोंग कर रहे हैं फादर, सन, मदर, डॉटर, ये सब बिलोंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है. तो उस केस में क्या है, सच रिलेशन इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन. इस टाइप का रिलेशन को हम क्या कहेंगे, जब दो लोगों से मिलकर के बन रहा है, दो कैंडिडेट से मिलकर बन रहा है, तो वो बन जाएगा आपका बाइनरी रिलेशन, ठीक है. तो ये रिलेशन क्लियर हुआ कि रिलेशन आर जो होता है वो नॉन एम्प्टी सेट ए से सेट बी में वो एक सबसेट होता है, ठीक है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, ठीक. तो उस केस में जैसे मैंने एग्जांपल दिया फैमिली का, तो फैमिली में से पूरे आ गए आपके फादर मदर सन डॉटर ये सब. तो सन जो होगा वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा उस फैमिली का. ऐसी डॉटर भी सबसेट होगी, फादर भी और मदर भी. तो उस केस में आपका ये बन गया. एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें क्या, सपोज करो दो सेट है आपके पास ऑफ पर्संस एज इस तरीके से है कि सेट ए में है दशरथ और रावण, ठीक है, सेट बी में है राम लक्ष्मण एंड मेघनाथ. तो अब इनमें कहीं ना कहीं बॉन्डिंग है, इन दोनों में सेट में एक रिलेशन है. तो क्या है, दशरथ क्या है, राम के फादर है, और दशरथ जो लक्ष्मण के भी फादर है. ऐसी रावण जो है वो मेघनाथ के फादर है. तो क्या आ गया यहाँ पे, हमने रिलेट कर दिया इसको, दशरथ रिलेटेड टू राम एंड दशरथ रिलेटेड टू लक्ष्मण एंड रावण रिलेटेड टू मेघनाथ. अब हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो दशरथ किससे बिलोंग कर रहा है, राम से लक्ष्मण से. तो दशरथ कोमा राम एंड दशरथ कोमा लक्ष्मण. बट रावण किससे बिलोंग कर रहा है, मेघनाथ से, रावण कोमा मेघनाथ. तो ये क्या बन गया आपका x, y such that x belongs to A and y belongs to B. ये क्या बन गया, एक ऑर्डर पेयर बन गए यहाँ पे, ठीक है. तो इस टाइप की बॉन्डिंग जो बनी, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास x और y, तो ये बाइनरी ऑपरेशन कहला रहा है, इसलिए x belongs to A, y belongs to B and x related to R. इस तरीके से लिखेंगे इसको. तो ये था आपका रिलेशन का केस, ठीक है. इस तरीके से आपने रिलेशन बताना है. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है. स्टूडेंट लोग नाउ डोमेन. डोमेन क्या होते हैं, जो आपके ऑर्डर पेयर बनते हैं किसी भी रिलेशन में, ठीक है. किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं आपके डोमेन, ठीक है. तो द सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर. फॉर एग्जांपल, अगर a इक्वल्स टू सपोज करो 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम a टू a बाय this r is equals to x y such that y is equals to x plus 1. यानी अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी. यानी पहला रिलेशन आ गया 1 2, और मैं यहाँ 2 रखूंगा यहाँ पे 2 plus 1 यानी 3. तो 2 पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो 2 3 हो गया. ऐसे 3 पे 3 4 4 4 5, फिर 5 6 नहीं रख सकते क्योंकि वो 7 आ जाएगा तो वो उसमें रिलेट नहीं होगा फिर, ठीक है. तो इस तरीके से आपके ये ऑर्डर पेयर बने हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग. तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5, ये कहलाते हैं आपके डोमेन, ठीक है. उस रिलेशन के डोमेन कहलाएंगे. जो फर्स्ट एलिमेंट बने हैं इस ऑर्डर पेयर में वो डोमेन हो गए. उसके बाद सेकंड आता है रेंज. रेंज में क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स. जो सेकंड एलिमेंट होंगे ये इसकी रेंज कहलाएंगी, ठीक है. किसी भी ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके रेंज कहलाएंगे, ठीक है. तो लिखा है द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है. उसके बाद आता है आपका कोडोमेन. कोडोमेन में क्या होगा, अगर ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है और आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, उस केस में सेट बी जो होगा पूरा का पूरा सेट बी वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है.
और उसके बाद रेंज जो होती है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज क्या होती है? सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि रेंज जो होगी वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। उसके बाद रिमार्क्स दिए हमें यहाँ पे कि पहला है कि रिलेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल्जेब्रिकली, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेशन को हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा रखा है, ठीक है, रिलेशन को। उसके बाद इसे हमने क्या किस में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया रिलेशन को। तो दोनों में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। उसके बाद किसी भी रिलेशन को हम एरो डायग्राम से विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे इसी की करनी हो तो कैसे करेंगे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन? दो सर्कल्स बनाए आपने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो हमने जैसे इसी रिलेशन को हमने डिफाइन कर दिया, इसे x दिखा दिया, y x में हमारा 1 2 3 4 5 है, y में 2 3 4 5 6 है। 1 2 से बिलोंग कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से रिलेट कर रहा है, 4 5 से रिलेट कर रहा है, 5 6 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरो डायग्राम दिखा सकते हैं आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी रिलेशन की। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन का है, उसका पूरा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। उसके बाद आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे यही बना आपका x, y, तो उसको लिखेंगे y, x। ठीक है, जैसे 1, 2 बना है तो 2, 1 3, 2 4, 3 5, 4 6, 5 बन जाएगा इनवर्स ऑफ रिलेशन में। ठीक है, यानी उसका रिवर्स ही हो जाएगा वो। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने करना है।